नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड नंबर 48 में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करूंगी ऋषि गौतम चटर्जी सर का, जो पहले से शुरू एपिसोड 1 से जुड़े हुए हैं और वही स्पीकर है वेदांत दर्पण के। और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रहा है कंटिन्यू बहुत दिनों से। अगर आप लोग चैनल को देखेंगे तो मालूम होगा कि कितने सारे अच्छे अच्छे हैं। अभी एक जो टॉपिक चल रहा है, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि द्वारा कृत नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है, और उसके साथ में उस एस्पेक्ट के साथ में वेदांत की जो एस्पेक्ट है उस पर। तो हम पार्ट 2 में इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार जड़, मैटर जो होता है, जड़ और उसके साथ में नाट्य चेतन। शास्त्र और सर चेतन चेतन, कॉन्शियसनेस। द कॉन्शियसनेस एंड नाट्य शास्त्र, उस पर कहाँ पर आके ये वेदांत को मिलता है। ये द को रिलेशन एंड द इंटर रिलेशन विद ईच अदर, इस प्रकार से। और कला साधक को कैसे जीवन कैसे जीवन होना चाहिए, नाट्य शास्त्र में क्या कही गई है, इन सब बातों पर क्लैरिटी से सर समझाएंगे। तो आज का ये जो एपिसोड है, ये पहले के एपिसोड के कंटिन्यूएशन में ही है, और सर कुछ और बातें उसमें बोलेंगे। आ, तो सर आप ही से सुनना चाहेंगे इस पर, प्लीज। तो हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि चीजें लोगों को जानी हुई है। हम लोग सिर्फ क्लैरिटी और ला रहे थे, एक एक जी परत हटा रहे थे जो जी जहाँ पर जी कंफ्यूजन्स हैं, ताकि क्लैरिटी और सामने आ जाए। या कह के विवेकानंद जी का वो अगर एलेगोरी ले ले, जिसमें एक तालाब है, पॉन्ड है, जिसकी तलहटी जो है, सबस्ट्रेटम वही ब्रह्म है। सतह पर सब चीजें शांत और क्लियर होना चाहिए, तभी तलहटी दिखेगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इतनी जो शब्दावलियां हैं उन सारी शब्दावलियों में से हम लोग उस आंच और आभा को लें जहां से सूरज का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है ना। उसको हम लोग देख रहे थे। तो देखिए, पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मैटर कॉन्शियसनेस में कोई फर्क है नहीं। इसलिए नहीं है कि शंकराचार्य जी ब्रह्म सब में देख रहे हैं या मैं ईश्वर सब में देखूं, इसलिए नहीं। ये लोग जब बात कर रहे हैं, भरत मुनि जब नाट्यशास्त्र में बात कर रहे हैं, या जब वेदांत को लेके वेदांती जब बात कर रहे हैं, है ना, वो लोग एक्चुअली सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ला रहे हैं। भेद नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैटर कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो दो दृष्टियों से बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे अब ये है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको हम लोग को संस्कृत में या शास्त्रों में कैसे मिलेगा? तो वहां पर लिखा हुआ है पराग दृष्टि। अब जब पराग दृष्टि लिख के आएगा तो हम लोग समझ नहीं पाते ये क्या है। इसके लिए ही एक इंटरप्रेटर की जरूरत होती है एक्चुअली। इसके लिए मीमांसा की जरूरत होती है। तो पराग दृष्टि का मतलब है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। और जब हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके लिए संस्कृत में है प्रत्यक दृष्टि। प्रत्येक दृष्टि का मतलब है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब भरत मुनि इस तरीके से पूरे नाट्यशास्त्र के दर्शन को हम लोग के सामने रख रहे हैं। जब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रह जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जड़ और चेतन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मिथ्या और सत्य वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दो रहा ही नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ। और वो जो साधारणीकरण या रस निष्पत्ति कर रहे हैं, जहां पर परफॉर्मेंस के भीतर की फीलिंग और ऑडियंस के भीतर की फीलिंग एक हो गई है, सब कुछ ही ब्रह्म हो गया है। यानी कि जो रस आया है ऑडियंस के पास, एज वेल एज परफॉर्मर के भी पास, वो भी रस में निष्णात है। और वो रस में भी बिल्कुल स्नात है। रस में स्नान कर चुका है परफॉर्मर। ऑडियंस भी रस में स्नान कर चुका है। एक ही रस में सब लोग हैं। तो जब जो भी चीज एक होगी, वहां पर जब दो नहीं रहेगा, संयोग हो चुका है, तो वहां पर आनंद होगा ही। तो जाहिर है कि सचित पहले से है, तभी तो आनंद हो रहा है। इसी को किसी ने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, और किसी ने कहा है रसो वैसह, वो ही रस है।
तो कलाकार कभी भी उन सब जो हमारे यहाँ वेदांतिक जो 4-5 वाक्य हैं उनको नहीं बोलेगा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये सब नहीं बोलेगा। वो रसो वैसा बोलेगा, क्योंकि वो कला की ओर से देख रहा है, एस्थेटिक्स से देख रहा है ना। तो वो कहेगा रस ही ब्रह्म है, जो उन चार में नहीं है। जब कोई सिर्फ दर्शन पढ़ता है, वेदांत पढ़ता है, तो वो ये तो देख सुनता है कि जो प्रज्ञा है वही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही तुम हो, ये सब तो जानता है। लेकिन वहां पर रस ही ब्रह्म है ये कभी नहीं आता है। लेकिन कलाकार को सिर्फ इसी को कहना चाहिए, क्योंकि वो रस को लेकर हमेशा रहता है ना। तो रसो वैसा। अब ये भी जानना होगा कि ये कहाँ कहा गया है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, रसो वैसा। हम्म। आमतौर पर सेमिनार्स वगैरह में लोग इस शब्द को तो बोलते हैं, लेकिन न इसके अर्थ को जी रहे होते हैं या न बता रहे होते हैं, न ये बताते हैं कहाँ पर है ये। तो चूंकि हम लोग उपनिषदों की बात कर रहे हैं, तो जानना चाहिए कि ये तैत्तिरीय उपनिषद में है, और ये उपनिषद का 7वां अनुवाक है, 7वां अनुवाक। इसमें कहा गया है कि रस ही ब्रह्म है। तो यानी अगर किसी कलाकार ने अपने परफॉर्मेंस से ऐसी रस की प्रतिष्ठा कर दी जिसमें सेंस ऑफ सेपरेशन चला गया, तो यानी पर वहां पर जब रस होगा तो वही ब्रह्म होगा, रस ही वो है, रसो वैसा। तो अलग से आपको जीवन में ब्रह्म की साधना करनी करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है कि वीणा वादन तत्वज्ञ, श्रुति जाति विशारद, माने जो आदमी वीणा बजा सकता है, जो गा सकता है ना, जो कला की दुनिया में है, वो ज्यादा जल्दी, ज्यादा सुगमता से ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, अपने आत्मा का साक्षात्कार करता है। तो पहले वो साक्षात्कार करता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन आर्ट में होता है, या आर्ट के थ्रू करता है, जिसको वो दुनिया तक ले जाता है। इस तरह के प्रश्न हम लोग कर सकते हैं, अगर प्रश्न करना ही है तो, है ना। लेकिन ये समझना होगा कि आपका जीवन किस प्रकार का होगा, ताकि आप ऐसा ऐसी रसनिष्पत्ति कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक व्यक्ति जीवन में एक साधना कर रहा है, तो वो जीवन की साधना कर रहा है, कला साधना कर रहा है। वो कला साधना के द्वारा ऐसी साधना अपने आप हो जा रही है, या वो जीवन साधना में एक रस उसको मिल रहा है, तब उस भाव या रस को वो कला में प्रोजेक्ट कर रहा है, लोगों तक ले जा रहा है। ये देखने की जरूरत है। दोनों एक ही है। जब तक हम जीवन में अच्छे नहीं होंगे, हमारी कला अच्छी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ वो हुए हैं, तबला वादक हुए हैं, जो जिन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, उनका नाम था छोटेलाल मिश्रा जी। छोटेलाल मिश्रा जी से जब भी बात करते थे, वो हमेशा बोलते थे पहले अच्छे आदमी, फिर अच्छा कलाकार। ये उनका एकदम हर वक्त हर चीज में बोला करते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम अगर एरोगेंट माइंड लेके जीवन में है, तो रेवरेंट माइंड हम गाते समय या परफॉर्मेंस समय नहीं ला सकते हैं, श्रद्धालु मन नहीं ला सकते हैं, अगर हमारा मन औद्धत्य से भरा हुआ है, एरोगेंस से भरा हुआ है ना। तो हम लोग को जीवन में भी व्यक्ति वैसा होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे व्यक्ति का चरित्र या कैरेक्टर हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि उसने उस भाषा को छोड़ दिया है जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी कि कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज में सोचता है। यहाँ पर ईर्ष्या है, द्वेष है, डाह है, आदि आदि। जब वो रिफ्लेक्टेड लैंग्वेज में या रिवील्ड लैंग्वेज में सोचता है, तब ब्रेन ही माइंड हो चुका है। रिवील्ड लैंग्वेज में वो कुछ कर ही नहीं रहा है, आई एम नॉट द डूअर हो गया है। उसके बॉडी और सेंसेस का उपयोग ब्रह्म खुद कर रहा है। ठीक है, यानी इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए प्राणायाम करने की क्या जरूरत नहीं है? क्या योग करने की जरूरत नहीं है? क्या ध्यान मेडिटेशन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आदमी ये सारा चीज, अगर थोड़ी देर के लिए कला को अलग कर दे, हम लोग कला पर बात ना करें, सिर्फ जीवन की बात करें, तो पहली बात तो यह है कि जीवन में सत्य या ब्रह्म को चाह कौन रहा है? कोई नहीं चाहता है। सब लोग मेटेरियल गेन की तरफ जाना चाहते हैं, किसी भी तरह से, भले ही सत्य को लेकर हो, भले ही कबीर को लेकर हो, भले ही साईं बाबा को लेकर हो, भले ही अध्यात्म को लेकर हो, हमें नेम फेम पैसा चाहिए, जी। हमको लोग जाने। जी। तो जब ये इंटेंशन रहेगा, तो आप तो सत्य से दूर हो गए।
आप मिथ्या की तरफ चले गए हैं, जगत मिथ्या जिसे कहा जाए, जो आपको जी। समझ में नहीं आ रहा है, हम्म। क्योंकि ये अनित्य है ना। कितना भी बिल्कुल। पैसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल हम देह बिल्कुल। को छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ तो यही रह गया। यही रह गया। रह गया। तो लेकिन जिस लिए जीवन मिला था, वो भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। जीवन किस लिए नहीं। मिला था? कि अपने विशाल विराट रूप को जाने, हाँ। इनफाइनाइट माइंड को जाने, अपने विराट रूप, अपने ही विराट रूप को जाने। हम ब्रह्म है इसको जाने, हम देह नहीं है, हम माइंड नहीं है इसको जाने। बाकी वो रिफ्लेक्ट कला में हो ही जाएगा। तो होता क्या है, जो लोग कला में या जीवन में अध्यात्म की बात कर रहे हैं, वो भी दरअसल अध्यात्म और सत्य चाहते नहीं है। उनकी ईयर्निंग नहीं है, उनका वो क्रिएटिव अर्ज नहीं है। वो इसलिए कला साधना कर रहे हैं ताकि उनको नेम फेम पैसा मिले। ठीक है। और ये जो जितनी भी चीजें चाह रहे हैं, वो जब तक चाह रहे हैं, वो तो फिर कोई आम आदमी भी चाह रहा है। तो इसलिए कलाकार का चरित्र और आम आदमी का चरित्र एक हुआ, फिर तो चरित्र ही नहीं हुआ। चरित्र वहां से बनता है, जो चरित्र को बनाने वाली जो इकाई है माइंड, जब वो ड्रॉप हो जाता है। यानी आदमी सब कुछ, हम उन लोगों की बात करें जो लोग जीवन में साधना कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ब्रह्म लाभ पाना चाहते हैं, हम उनकी सिर्फ अब बात कर रहे हैं। वो ये कि आप इतना टॉर्चर कर रहे हैं बॉडी के साथ, माइंड के साथ। बॉडी और माइंड के साथ कैसे? मेडिटेशन करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, योग करना, कई प्रकार की कुंडलिनी जागरण के लिए आदि आदि काम करना, इतना बॉडी और माइंड को लेकर टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन आप, यानी कि वो सारे लोग जो ऐसा कर रहे हैं, वो अपने उस व्यक्ति की हत्या नहीं करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को मारना नहीं चाहते हैं, जो कि सबका प्रॉब्लम है। और वो व्यक्ति है माइंडर, जिसको माइंड ने प्रोजेक्ट किया है, जो है ही नहीं, जिसको हटाने के लिए आप इतना कोशिश कर रहे हैं। कुछ मत करिए, व्यक्ति को हटा दीजिए, लेकिन आप उसको क्यों नहीं हटा पाते हैं? व्यक्ति यानी कि यहाँ ईगो, ये बहुत क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो उस व्यक्ति को आप क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? क्योंकि उसका साथ आपके साथ सिंधु घाटी की सभ्यता के भी पहले से है, और इतनी पक्की दोस्ती हो गई है उस ईगो के साथ या माइंड के साथ, कि वो हमारा डार्लिंग हो गया है। इसी जब हम कहते हैं कि किल योर डार्लिंग, तो ये सुनने में बड़ा खराब लगता है कि डार्लिंग को क्यों मारे, सही बात है। और डार्लिंग को अगर आप नहीं मारेंगे, तो फिर वो जो रिवील्ड लैंग्वेज है, जो वाक अपने आप को उद्घाटित करता है, और हम ईश्वर के सौंदर्य को देखते हैं, ब्रह्म की आभा को देखते हैं, है ना, उस गोधूली के रंग में देखते हैं, वो सब चीज तो नहीं हो पाया ना। यानी उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा हमको? इस जो कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज जो है, इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आप इस व्यक्ति को खत्म कर दीजिए, जिस जो ईगो है, जो इंटेलेक्ट है, जो माइंड है, जो टाइम है। और उसको खत्म करने का बहुत आसान तरीका है, आप प्रेजेंट मोमेंट पे आइए पहले। ठीक है। जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट पे आएंगे, तो आप, थॉट खत्म, माइंड खत्म। जब जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, तो क्या होगा? ये जो माइंड या कॉन्शियसनेस आपका था एक वेसल की तरह, वो शून्य हो जाएगा। और ये शून्य हो जाएगा, ये इतना एनर्जेटिक होता है। वो शून्य होता नहीं है, वो पैसिव नहीं होता है। ये जो वॉइड है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ डायनेमिज्म। और वहां पर वाक अपने आप को उपचार देता है। यानी जब आपको बॉडी स्टिलनेस में है, माइंड स्टिलनेस में है, सेंसेस स्टिलनेस में है, बॉडी पीसफुली है, माइंड शांत है, सेंसेस शांत है, यानी उस शून्य दशा में आप आ गए हैं। बहुत आसान है करना। चुपचाप वैसे हम बैठे हुए हैं, हमारी बॉडी में कोई विचलन नहीं है, माइंड में विचलन नहीं है, हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, हम थॉट में है ही नहीं है। ठीक है। हमको प्राणायाम मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। और हमारे सेंसेस जो है शांत। जैसे ही वॉइड हुआ, शून्य हुआ, वाक, जो हमारे यहाँ का सबसे ल्यूमिनस वर्ड है, शब्द, ब्रह्म शब्द, यानी पूरी सृष्टि का ओंकार अनाहत, वो अपने आप को उच्चार देने लगता है। और जब वो उच्चार देता है, तो उसी को हमारे यहाँ कहा गया है कि हम लोग परा से मध्यमा में हमारे यहाँ आता है। अब मध्यमा से में आने से पहले वो पहले पश्चंती वाक में आता है, जहां से हम इसको देख पाते हैं, हमको एहसास होता है कोई चीज हमारे भीतर रिवील किया। यहाँ से रिवील्ड लैंग्वेज आता है। और जब वो रिवील्ड लैंग्वेज आया, तो उससे हम आर्टिकुलेट करते हैं। फिर उसको हम जो कहते हैं, वो पंचम वेद या नाट्य शास्त्र बनता है। ठीक है। तो जब पंचम वेद रिवील्ड लैंग्वेज में लिखा गया है,
तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो अब जो भी लैंग्वेज के शब्द आ रहे हैं वो सब मंत्र है। इसी को ऋषि देखता है। इसीलिए कहा गया है ऋषि के लिए या पुरुष के लिए कहा गया, पुरुष मतलब जो ईश्वर है, पुरुष के लिए कहा गया है कि पुरुष का एक एस्पेक्ट ऋषि भी है। और ऋषि का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्ति जिसको भी हम लोग खत्म करने की बात कर रहे थे। ऋषि का मतलब है सिर्फ देखना। और इसके लिए पहले शब्द हमारे यहाँ चलता था दृषि। ऋषि शब्द नहीं था, दृषि था। और उसको कहा गया था कि जो ये दृष्टा है वो दृषि मात्र है। दृष्टा दृषि मात्र, ठीक है। और वो शुद्धो अपि, वो शुद्ध है, प्योर है। यानी हम जो कैरेक्टर की बात कर रहे थे वो हमेशा प्योर है। हम लोग जो कैरेक्टर लेस और सब की बात कर रहे थे, इसमें इस सूत्र में आ रहा है ना, दृष्टा दृषि मात्र। दृष्टा दृषि मात्र, दृष्टा जो है उसे सीइंग है, वो दृषि मात्र है, वो देखना मात्र है। आगे लिखा है शुद्धो अपि, वो शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि वो अशुद्ध नहीं है माइंड से। यानी हम लोग जिसके पास भी रिवील हो रहा है कोई चीज, नई बात कह रहा है, मौलिक बात कह रहा है, किसी राग को नया इंटरप्रिटेशन दे रहा है, हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि उसका कैरेक्टर हमेशा से अच्छा है। पहले अच्छा नहीं रहा होगा, पहले वो रत्नाकर रहा होगा, अब वो वाल्मीकि है। तो ये जो सूत्र कह रहा है कि दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि, उसके बाद कहा गया है कि प्रत्यय अनुपश्य। प्रत्यय अनुपश्य वो देखता क्या है? जो हमारे यहाँ मेटेरियल वर्ल्ड है, कॉग्निटिव, जो जिसको कॉग्नाइज कर सकता है। अब ये सूत्र कहाँ पर है? ये हमारे यहाँ योग सूत्र में है, पातंजलि योग सूत्र में है। उसमें कहाँ है? ये 2.20 यानी कि दूसरे अध्याय के का 20वां सूत्र है, जिसमें ये कहा गया है कि वो हमेशा शुद्ध है। हमेशा शुद्ध है का मतलब ये हुआ कि उसका हमेशा कैरेक्टर अच्छा है। कैरेक्टर कैसे अच्छा है? वो देखता है। क्या देखता है? अनुपश्य कहा गया है। अब वो देखता क्या है? वो जो देखता है वो मंत्र है। अब हम लोग जो कहते हैं कि ऋषि मंत्र को देखता है, मंत्र को देखने का मतलब क्या है यहाँ पर? मंत्र का मतलब है जो कुछ भी उसके सामने परावाक स्तर से उद्घाटित हो रहा है, ठीक है। जो भरत मुनि ने देखा और उसको ब्रह्मा कहा, उसको नाट्य कहा, ठीक है। ये भरत मुनि को दिखाई दे रहा है क्योंकि वो मुनि है, वो ऋषि है, उनको दिखाई दिया मंत्र। अब उनका जो भी एक्शन होगा वो मंत्र इंस्पायर्ड कर्म होगा, मंत्र इंस्पायर्ड एक्शन होगा। हम लोग जो कर्म करते हैं वो माइंड मोटिवेटेड कर्म होता है, इसलिए वो कर्मा हो जाता है आजकल की भाषा में। फिर उसका कर्म और कर्म फल और लॉ ऑफ कॉजेशन में हम लोग आ जाते हैं। लेकिन जब ये आर्टिस्ट, अभी हम साधक की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि साधक और उसको कठिनाई होती है ब्रह्म लाभ में। आर्टिस्ट के लिए कितना सुगम है कि वो जब मंत्र इंस्पायर्ड कर्म करता है, जो कि भरत मुनि ने किया, तो एक तो उसका कर्मा नहीं बनता है, कर्म और कर्मफल से उठ गया, क्योंकि जो मंत्र इंस्पायर्ड कर्म है वो मंत्र यानी फल है, और अब वो कर्म कर रहा है। यानी पहले उसके पास फल आ गया है, उसके बाद वो कर्म कर रहा है। यानी जितने भी इफेक्ट हैं वो प्री एग्जिस्ट है उसके मेटेरियल कॉज में। फल यानी इफेक्ट प्री एग्जिस्ट है उसके मेटेरियल कॉज में। अब कैसे है? ऑडियंस एक गाना सुनने गया है, नाटक देखने गया है, डांस देखने गया है, उसके अंदर वो रस है, रसो वैसा है, प्री एग्जिस्ट है। मेटेरियल कॉज क्या हुआ? प्रेजेंटेशन, जो सामने देखने गया है, नाटक देख रहा है, डांस देख रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, जो भी देख रहा है उसका मेटेरियल कॉज हुआ। उसके अंदर जो रस की उद्भावना हुई, उन्मेष हुआ, वो प्री एग्जिस्ट कर रहा है। यानी फल पहले है, कर्म बाद में है। और अभी तक क्या था? कर्म पहले है, फल बाद में है। इसलिए अच्छा काम करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करो बुरा फल मिलेगा। ये दूसरे वर्ल्ड की बात है। लेकिन हम नाट्यशास्त्र के अनुसार, पंचम वेद की ओर अनुसार देख रहे हैं जब, तो अब फल पहले है, प्री एग्जिस्ट है, फिर कर्म है। यानी पहले उनको मंत्र दिखाई दिया भरत मुनि को, तब उन्होंने पूरे नाट्य को हमें बताया। अब उन्होंने, उनको क्यों मिला और क्यों इंद्र ने उसको रिफ्यूज किया? क्योंकि उनके पास वो गुण नहीं था। गुण क्या है? वो है श्रुति,
धृति माने सुनना, स्मृति याद रखना, धृति धारण करना, उत्तम व्रतों का पालन, और वेदों के गूढ़ रहस्य को जानना। जिनके पास ये गुण है, तो एक आर्टिस्ट, क्या उसके पास ये सब सामर्थ्य है? मतलब अगर हम लोग कॉग्निशन या कॉग्निटिव साइंस की बात कर रहे थे, उसमें यह था कि कॉग्निशन का मतलब होता है कि जो भी बाहरी स्टिमुलस है उसको रेस्पॉन्ड करना सही सही। तो अगर कोई एक्टर है, उसका को एक्टर, को आर्टिस्ट वहीं खड़ा होकर जो भी कर रहा है उसको क्या वह सही रेस्पॉन्ड कर पा रहा है? ये कॉग्निशन हुआ ना, जिसके आधार पर कॉग्निटिव साइंस बना है। तो ऐसे में क्या आर्टिस्ट जो है वो वेदों के गूढ़ रहस्य को जानता है? क्या आर्टिस्ट जो है वो श्रुति स्मृति धृति इसकी प्रैक्टिस किया है? क्या आर्टिस्ट जो है वो उत्तम व्रतों का पालन करता है? इसको हम अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। तो ये जो पंचम वेद में ये बातें कही गई हैं, यही बातों को गूढ़ रहस्य को कहा जा रहा है, जिसका फोकस ये है कि कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, जिसकी उसकी आदत है, जिससे वो व्यक्ति है जिसको खत्म करने की बात हो रही है, कि लियो डार्लिंग कहा जा रहा है, वो सिर्फ इतना करना है कि आप जैसी शून्य स्थिति में आते हैं तो आप इधर रिवील्ड लैंग्वेज आपके सामने रिवील होने लगता है। अनहद नाद, क्योंकि उसी को आहत नाद कहा गया ना, संगीत को। अनहद नाद जब आहत होता है तो संगीत है। तो पहले यानी अनहद नाद से आप डायरेक्ट कनेक्शन में है। और जब आपके अंदर रसो वैसा या रस उस तरह से नहीं आएगा, तो आप ऑडियंस तक साधारणीकरण किसका करेंगे? उस व्याकरण का, उस तैयारी का। गुरु का आशीर्वाद भी आपके कर्मों में है ना। आदमी के सत्कर्मों में गुरु का आशीर्वाद फलीभूत होता है। यही मधुरता है। और ये मधुरता, इसका मतलब ये नहीं कि जो मधुर होता है उसकी महिमा नहीं की जाती है। ये हम लोग भी गलत अप्रोच। जिसकी महिमा उसी की जाती है जहां पर मधुरता हो। जो अमधुर है उसकी महिमा क्यों कोई करेगा, उसका गुणगान क्यों करेगा? जो मधुर है उसी की तो महिमा की जाएगी, कही जाएगी, है ना। कई लोग कोट करते हैं कुछ सुभाषितों का, कि जो मधुर है उसकी महिमा नहीं होती, मधुर की ही महिमा होती है, अमधुर की नहीं होती है। तो कुल मिला के कहने का ये है कि एक आर्टिस्ट के लिए को नाट्यशास्त्र पहले ऐसे तैयार कर रहा है कि आप सिर्फ व्याकरण ही ना सीखें, बल्कि व्याकरण भी आप नाट्यशास्त्र के पद में सीखने जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ नाट्यशास्त्र, इन टर्म्स ऑफ द वोकाबुलरी ऑफ नाट्यशास्त्र, तो आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप माइंड से समझने जा रहे हैं। आप नाट्यशास्त्र पढ़ने से पहले वैसे ही शांत और शून्य हो, जैसे चाइना में कई आर्टिस्ट पेंटिंग बनाने से पहले व्हाइट कैनवास के सामने चुपचाप बैठे रहते हैं और अपने आप को माइंड से मुक्त करते हैं, शब्दों से, थॉट से मुक्त करते हैं। और जब उनके भीतर कुछ पहली बार रिवील करता है, उसको वो पेंटिंग में उतारते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि दो दल था और दो सबसे अच्छा पेंटिंग बनाता था, कौन अच्छा बनाता है, राजा के पास गए चाइना में ही। तो राजा ने कहा कि हम आएंगे 15 दिन बाद देखने। 15 दिन बाद जब वो देखने गए, तो एक ग्रुप ने बहुत मुश्किल से बहुत बड़ी दीवार पर एक पेंटिंग बनाई थी, और दूसरे साइड पे जब देखने गए तो पर्दा जब हटाया, देखा कि पूरी दीवार एकदम खाली है, उसमें कुछ पेंटिंग बनाया नहीं गया है। लेकिन ये जो पेंटिंग बनी है सामने, उसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ रहा है और वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इधर के आर्टिस्ट ने क्या किया था, उससे सिर्फ दीवार को साफ किया था ताकि जो पेंटिंग है उसका रिफ्लेक्शन खूबसूरत पड़े। यानी मन को साफ किया था ताकि ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का रिफ्लेक्शन साफ पड़े, है ना। तो हम लोग को ये जो अंतःकरण को शुद्ध करने की बात आती है, इसीलिए भरत मुनि क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप शून्य होइए। अब वो शून्यता उन्होंने बुद्ध से लिया था या वैदिक ऋषियों से लिया था, ये मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुद ही घोषणा कर रहे हैं कि वो चार वेदों के आधार पर ऐसा उन्होंने किया है। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य वेद है, शुरू में नाट्य वेद आया, फिर नाट्य शास्त्र शब्द आया है, और शुरू के 10-12 कारिकाओं तक ब्रह्म निर्मित आया है, ब्रह्म निर्मितम, बाद में ब्रह्मा आया है ना। ब्रह्म पहले आया है, जिसको कई विद्वान ब्रह्मा मान लेते हैं कि ब्रह्म और ब्रह्मा एक ही है। वैसे तो एक ही है, लेकिन ब्रह्मा हम लोग माइथोलॉजिकल एक फिगर है जो चीजों का सृजन करता है, लेकिन ब्रह्म वो है जो सबके लिए एक ही तत्व है, सच्चिद आनंद।
ठीक है। तो भरत मुनि यहाँ से आरंभ कर रहे हैं और कह रहे हैं ये जो नाट्य वो क्या है, मैं कैसे पंचम वेद की रचना कर रहा हूँ, सर्व शास्त्रार्थ संपन्नम सर्व शिल्प प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम से इतिहासम करुमे। ये पहले अध्याय में क्लियर कर रहे हैं। सर्व शास्त्रार्थ संपन्न, हम लोग शास्त्रार्थ के मतलब भी एक रूढ़ सा इमेज बना लिए हैं। जैसे दो पंडितों में झगड़ा होता है शास्त्र और ज्ञान को लेके, विद्या को लेके। आओ तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो, हरा दोगे तो मैं तुम्हारी ऐसी सेवा करूंगा। या विद्योत्तमा ने कहा जो मुझसे शास्त्रार्थ करके पराजित करेगा उससे मैं विवाह करूंगी। ये सब कहानियां बनाई हुई है और ये बहुत कंफ्यूजन लाती है। शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र का अर्थ बहुत सीधा है, इसका यथार्थ भी यही है, तत्वार्थ भी यही है। शास्त्र का अर्थ, अभी हम लोग नाट्य शास्त्र का अर्थ ही देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं सर्व शास्त्रार्थ संपन्नम, सभी शास्त्रों के अर्थ से संपन्न है ये नाट्य शास्त्र। सर्व शास्त्रार्थ संपन्नम, सर्व शास्त्र अर्थ संपन्नम, संस्कृत कितना आसान है। सर्व शिल्प प्रवर्तकम, सभी शिल्पों का इसमें प्रवर्तन है। यानी कि जब हम लोग बोलते हैं की नोट एड्रेस, तो उसको हम लोग हिंदी बनाते हैं बीज वक्तव्य, ऐसा है नहीं, विषय प्रवर्तन पहले से कहा गया है। स्टार्ट करना, प्रवर्तन, सभी शिल्पों का इसमें स्टार्ट है, प्रवर्तन है सब चीजों का, सारे शिल्पों का। फिर है नाट्याख्यम से इतिहासम, इतिहास के साथ, वो हिस्ट्री नहीं है इसमें, सब जितने इतिहास का, जैसे रामायण महाभारत सब कुछ। हालांकि तब रामायण महाभारत नहीं हुआ था, उससे पहले का भरतनाट्य शास्त्र है, बुद्ध के बाद। तो सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशील प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम से इतिहासम, से माने स इतिहासम और ई मिलके इको यणचि से इतिहासम करुम्यम, हो गया। ये उन्होंने कहा है। तो अब कहने का मतलब यह है कि हम लोग यदि सचमुच सत्य के पथिक हैं, हम लोग को सचमुच में ईश्वर चाहिए, ब्रह्म चाहिए, सत्य चाहिए, हम लोग उसका भी स्वाद लेना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का जो मुख्य अभिष्ट है, लक्ष्य है, यदि हम उसका भी स्वाद चाहते हैं, तो आसान तरीका है कला। और कला का ये ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इसलिए नाट्यशास्त्र पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ कला कर्म के लिए नहीं, उस योग्य मनुष्य बनने के लिए जो भरत मुनि थे खुद, जो ऋषि आत्रेय को बता रहे हैं, वो होने के लिए। और बाकी चीजें अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी, जब शून्य हो जाएंगे तो वो पेंटिंग खुद ब खुद दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि ये इसके इस चीज के जरिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा अभिनय करती हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती हूँ, तो इसका उपयोग करेंगे। बचपन से जो पढ़ाई हुई है वो मनुष्य बनने के लिए तो हुई नहीं है, वो इसलिए हुई कि आप ये कोर्स कर लीजिए तो आपको पैसा और इसके लिए आपको नौकरी अच्छी मिलेगी। आप अच्छे गुरु के पास जाइए, अच्छा रियाज करिए, आपको पूरे देश भर में कलाकार के रूप में जाना जाएगा, नेम फेम पैसा सब कुछ मिलेगा। यही ये ट्रेनिंग हुई है ना माइंड की, इसी माइंड को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। इसमें भी मध्यकाल में एक कारपेंटर हुआ है, बहुत अच्छी कहानी है, बर्गमैन ने सुनाई थी कि वो पेंटर बहुत बड़ा पेंटर था, और वो मध्यकाल में किसी राजा ने के पास से उसको ऑफर आया, राजा ने ऑफर किया कि एक बहुत बड़ा मंदिर राजप्रासाद में बनने जा रहा है, राजप्रासाद जो है उसको बगल में, तो उसको उसको बनाना है। अब वो उस मंदिर, उसको बहुत खुशी हुई, इतना बड़ा चीज काम मिला है, वो उसको बनाने लगा। तो मंदिर नहीं बनाना था उसको, उसको बेल बनाना था, घंटा मंदिर का। अब वो बेल बनाने में लग गया, क्योंकि उसमें वो दक्ष था, निपुण था, निष्णात था, उसको उसको वो बनाएगा तो सबसे अच्छा बनेगा ही। और बनाने लगा, और जाहिर सी माइंड एक्टिव होता है, ये सोचने लगा कि इस मंदिर में जब ये बेल लगेगा कितनी लोग प्रशंसा होगी, मेरा कितना नाम होगा, पूरे विश्व के लोग देखेंगे और हम हमेशा के लिए हम अमर हो जाएंगे। जब तब तक वो बन गया, देखा कि बहुत बोगस बना है वो, उसने उसको सब नष्ट कर दिया और फिर से बनाना शुरू किया। और फिर कुछ ना कुछ माइंड एक्टिव होता है, ये सोचना शुरू किया, ये जब हो जाएगा तो राजा मुझे इतनी मोहरें देंगे, उससे मैं ऐसे ऐसे करूंगा, एक स्वर्ण की जो मोहर होता है वही इतना ज्यादा होता है, मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा, तब मैं इस घर को छोड़ के ऐसा एक मैं भी छोटा सा प्रासाद बनाऊंगा। फिर करते करते सोचते सोचते देखा जब बेल बन गया तो वो भी फिर बोगस खराब बना था, फिर उसे नष्ट कर दिया। फिर उसे सोचा कि क्यों खराब बन रहा है मेरे पास, साथ तो एक पहली बार में सुर लग जाता है कि बेसुरा क्यों हो जा रहा है। ओ, मैं पैसा और नेम फेम के लिए सोच रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। भगवान का काम कर रहे हैं ना मंदिर का, तो ईश्वर को मन में रखे। अब वो ईश्वर को ध्यान में रखते हुए बनाने लगा, बेल फिर खराब बना, और फिर उसने उसको नष्ट किया।
और अब की जब बेल बनाने लगा तो सिर्फ बेल ही बनाने लगा और बहुत अच्छा बन गया। अब वो ईश्वर के बारे में भी नहीं सोच रहा है, उसके लिए भी डिजायर नहीं है, पैसे के बारे में भी नहीं है, फेम के लिए भी नहीं है, वो सिर्फ बेल बना रहा है। सुर लग गया। तो जब जो आदमी जो काम कर रहा है, फिल्म बना रहा है या नाटक लिख रहा है, पोएट्री लिख रहा है, सिर्फ वही करे ना। एक है साधे सब सदे। तो इसमें एक जो है वो ढाई आखर है। हम लोग ढाई आखर में प्रेम समझते, कबीर को फुल स्टॉप करके बंद करके रख देते हैं किताब। हम लोग ये नहीं समझते, ब्रह्म को साधने से सब समझता है, माइंड को साधने से सब समझता है, सात चीज सद जाती हैं। वो सिर्फ प्रेम वाची ही नहीं है ढाई आखर, वो ब्रह्म है और ब्रह्म ही प्रेम है। तो क्या हम लोग प्रेम को ब्रह्म की कोटि में देख सकते हैं? क्या हम लोग प्रेम को ब्रह्म का सम्मान देते हुए प्रेम कर सकते हैं? क्योंकि जब भी करना आएगा यानी वहां फिर माइंड आ गया। अब इसको भी हम लोग सुनने वालों को पकड़ा सकते हैं, एक छोटा सा सूत्र कि जब भी सोचना होगा तो यानी माइंड है, सोचना यानी कि करना, नहीं सोचना यानी नहीं करना। क्योंकि हम जब सोचेंगे कि अब ये एपिसोड पूरा करने के बाद मैं ऐसा करूंगा, ये सोचे तभी तो करने जाएंगे। आप देखिएगा जब भी कोई व्यक्ति सोचता है, थिंकर होता है, कर्ता भाव आ जाता है, आई एम द डूअर आ जाता है, वो करने लगता है। जब भी थॉट नहीं होगा तो आई एम द डूअर नहीं रहा, माइंडर नहीं रहा, करना नहीं हुआ। अब होगा यानी कि शून्य हो गया है तो वाक अपने आप को रिवील करेगा, ब्रह्म अपने आप को रिवील करेगा, रस अपने आप आएगा, रसो वैसा। तो जब हम सोचते हैं तो करते हैं, नहीं सोचते हैं तो नहीं करते हैं, होता है वो हमेशा अच्छा होता है, शुभ होता है। कितना सरल है कि हम लोग सोचने से कर्ता भाव आता है, नहीं सोचने से नहीं आता है। और गीता में कृष्ण कह रहे हैं कर्ता कर्म और कर्म फल से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है वो भी कह रहे हैं पहले माइंड को ड्रॉप करो। न कर्तृत्व न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। कर्ता कर्म कर्म फल से हमारा कोई मतलब नहीं है। यानी कृष्ण तब रिवील करेंगे आपके सामने जब कर्ता कर्म और कर्मफल नहीं होगा। कर्ता जब कबीर सूर मीरा के पद नहीं गाएगा, क्योंकि तू करता हो गया। मैं कबीर का पद गाऊंगा, मैं कबीर पर एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रोग्राम करवाऊंगा 1,000 का टिकट रख के। ये मैं कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं सोचा, पहले सोचा, डिजाइन किया प्रोग्राम, फिर मैं कर रहा हूँ, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, करना आ रहा है ना। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो होगा, तो फिर आप अपना पद सुनाते हुए चलेंगे रास्ते में। जी जी जी, बिल्कुल सर। ये बहुत ही, मतलब कोई शब्द नहीं है, आपने इतनी क्लैरिटी से इसको समझा दिया है। और अगर पूरे विश्व में, मैं भारत की बात ही कहूंगी, अपने देश की, कि नाट्य शास्त्र तो इसी देश में लिखा गया था, रचना इसी देश में, इसी भूमि में, इसी माटी में हुई थी। अगर हमारे देश के कला साधक इसके कम से कम 5% भी मान के चले, इस टोटल व्याख्या की या जो भी उस पुस्तक में है, मुझे लगता है सर, मेरी व्यक्तिगत, मुझे ऐसे फीलिंग होता है कि भारतवर्ष की कला बहुत आगे और बढ़ जाएगी। जो इसकी एक्चुअल वो है सिर्फ 5% भी, और अगर 95% करे तब तो और आगे 100% हो जाएगा। मैंने इस प्रकार से, ये बहुत बहुत जरूरी है आज के अ, तारीख में हमारे देश के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बस अंत में एक लाइन पढ़ूंगी इसमें से, इस एपिसोड में, क्योंकि ये नाट्य शास्त्र पर है, कला के ऊपर में है। तो स्वामी विवेकानंद जी खुद एक बहुत बड़े कलाकार थे। उन्होंने कई बार इस अपने मन की बात बोली थी कई जगह, कि अगर मैं सन्यासी नहीं होता तो एक कलाकार ही होता। क्योंकि पखावज बजाते थे, ध्रुपद गाते थे, ये था। सेकंड ऑप्शन फॉर हिम वाज ओनली टू बी एन आर्टिस्ट ओनली। तो उसमें उन्होंने लिखा था ये, मैं कई उनके जो कंप्लीट वर्क्स है उसमें है, उसमें से छाट के मैंने कहीं रखा था उसको। तो उसमें एक लाइन है, म्यूजिक इज द हाईएस्ट आर्ट एंड टू दोज हु अंडरस्टैंड इज द हाईएस्ट वर्शिप। अर्थात
सबसे बड़ी जो पूजा है दैट इज म्यूजिक, संगीत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका इस एपिसोड के साथ में। और आगे और नाट्य शास्त्र के ऊपर सुनना चाहेंगे सर, वेदांत की छाया और वेद की बातें। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, आभार। थैंक यू।